हमने हीरोन फॉर्मूला स्टार्ट कर दिया था, 2 क्वेश्चन भी करे थे। कौन बताएगा हीरोन फॉर्मूला का यूज हम कहाँ पर करते हैं? कौन बताएगा? अनम्यूट करके ही बता दो। चलो दीप्ति आप बताओ। त्रिभुज का त्रिभुज का एरिया। चलो, क्षेत्रफल। जो पिछली क्लास नहीं ले पाए वो मैसेज भी देख लो, बच्चों ने लिख भी दिया है। ओके मैम। ठीक है, हेरॉन फॉर्मूला कहाँ पर यूज करते हैं हम? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। अब त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, आप सभी को एक फॉर्मूला तो पहले से पता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ये फॉर्मूला आप सभी को पहले से पता है। बट इस फॉर्मूले के लिए क्या है, आपको ऊंचाई पता होना त्रिभुज की बहुत जरूरी है, जो बहुत कम केसेस में आपको दी हुई होती है ना। समकोण में नहीं, कोई भी त्रिभुज जिसकी ऊंचाई आपको पता है, जिसका आधार आपको पता है, आप उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो। बट हीरोन फॉर्मूला क्या करता है? हाँ, हीरोन फॉर्मूला में क्या आ गया कि अगर कोई एक त्रिभुज है जिसकी आपके पास तीनों भुजाएं दी हुई हैं, जिसकी आपके पास तीनों भुजाओं की लंबाई दी हुई है, तो वहां पे आप हीरोन का सूत्र लगाओगे। अब हीरोन का सूत्र मैं एक बार रिवाइज करवा रही हूँ। हीरोन का सूत्र निकालने के लिए सबसे पहला काम आपको क्या करना पड़ता है? एस मतलब के अर्ध परिमाप। ठीक है, अर्ध परिमाप क्या होगा? इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? पहले परिमाप बताओ। a+b+c। वेरी गुड, a+b+c। अब बट अर्ध परिमाप मतलब इसका आधा। तो बटे 2। हीरोन का सूत्र में आपको सबसे पहले जरूरत होगी एस की और तीनों भुजाओं की। और ये तीनों चीजें, चारों चीजें पता होने के बाद आप क्षेत्रफल आराम से निकाल सकते हो। क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या है? एस गुणा s-a गुणा s-b गुणा s-c। यहाँ पे s क्या है? अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप है। और ए बी सी क्या है? भुजा, त्रिभुज की भुजा। त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो सभी बच्चे ये नोट कर लो, जो पिछली क्लास में नहीं भी थे उनको समझ में आया। ये फॉर्मूला है, पहले अर्ध परिमाप निकालना है, उसके बाद क्षेत्रफल निकालना है, और फिर मैं आपको क्वेश्चन दूंगी अगर आपने ये नोट कर लिया तो। सभी बच्चों को मैं पहले ही बोल रही हूँ, नोटबुक और कॉपी, नोटबुक और पेन जो है सभी साथ में लेकर बैठे। कर लिया नोट? नो मैम। करो नोट ज्योति। क्वेश्चन करवा लूं? ठीक है, कर लिया ना नोट सबने? ना मैम रुक जाओ। अच्छा करो, जल्दी से करो फिर। हो गया। चलो, ये रहा क्वेश्चन, पोल में जाकर आंसर करेंगे। दीप्ति, क्वेश्चंस पर ध्यान दो। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, आपको तीनों भुजाएं दी गई हैं। तो सबसे पहला काम क्या होगा? चलो, मुस्कान है क्लास में? खुशी है क्लास में? हेमंत, हो आप क्लास में? यस मैम। चलो हेमंत बताओ, इसमें सबसे पहला काम क्या करना होगा हमें, अगर हमें इसका एरिया निकालना है तो? सबसे पहले त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना होगा। और उसके बाद? मैम परिमाप का आधा अर्ध परिमाप। वेरी गुड। चलो करो क्वेश्चन सॉल्व। किसी को किसी भी स्टेप में कोई प्रॉब्लम आए तो उसे बताना। और सभी बैक कैमरा करके जरूर दिखाएंगे अपने अपने क्वेश्चंस। सभी ने बैक कैमरा करके जरूर दिखाना है।
जो बच्चे अभी ज्वाइन हुए हैं, आप सभी को पता है ना हेरॉन्स फॉर्मूला लगा के त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं? नहीं आ रही। क्या हुआ? मैम आवाज नहीं आ रही। स्क्रीन नजर आ रही है मेरी राहुल? यस मैम। तो क्वेश्चन करो। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ आपको क्या क्या दिया हुआ है। ए 40 सेंटीमीटर, बी 24 सेंटीमीटर, और सी लंबाई आपको 32 सेंटीमीटर दी गई है। अच्छा, एक मिनट संगीता, मैं देख रही हूँ आपकी नोटबुक। कहाँ तक कर लिया आपने? यहाँ तक आपने कर लिया, ठीक है। अब आपको ना इनको थोड़े से, अब देखो जो 16 है, अंडर रूट 16 कितना होता है? 16 का वर्गमूल कितना होता है? इनके ना टुकड़े कर करके फोर। लिखो। आप इनके टुकड़े कर करके लिखो। जैसे 16 को आप 4 गुणा 4 लिख सकते हो, है ना? 8 को आप क्या लिख सकते हो? 2 गुणा 4 लिख सकते हो। इस तरह से कर करके लिखो और फिर उनको जोड़े बना बनाकर आप स्क्वायर रूट के बाहर निकालो। मैम इससे आगे मैम 38 को मैम आगे भी लेके जाना है। आप मुझे ये बताओ 38 कहाँ से आया? एक बार चेक करो, 38 ही आएगा। हेमंत, आपने कर लिया? अच्छा, आप यहाँ तक पहुंच गए। देखो हेमंत, अब पूरा आपने मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसका स्क्वायर रूट निकालना मुश्किल हो जाएगा। उससे बेहतर था आप ना, जैसे 8 है, आप 8 को कैसे लिख सकते हो? 2 गुणा 4 लिख सकते हो। 16 को 4 गुणा 4 लिख सकते हो। इसी तरह 24 के भी टुकड़े करो, 48 के भी टुकड़े टुकड़े करो। ठीक है? फिर उनमें से जो जो जोड़े में होंगे, जैसे अगर 2 गुणा 2 है, उसको स्क्वायर रूट के बाहर हम 2 लिखते हैं, है ना हेमंत? यस मैम। वैसे करके ट्राई करो। कर लिया आपने? वेरी गुड आपका। लेकिन अभी भी 2 बच रहा है ना संगीता? ये 2 कहाँ से बच रहा है, इसको देखते हैं। 8। ये आपने, मुझे यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है। 48 को आपने 12 × 4 लिख दिया, ठीक है। 8 को आपने 4 × 2 लिख दिया। फिर 12 का जोड़ा आपने बाहर निकाला है, 4 का पेयर बाहर निकाला है। एक बार जरा सही से देखो संगीता, कहाँ गड़बड़ आ रही है। सॉरी, हिमांशु, हिमांशु आप देखो बेटा कहाँ पर गड़बड़ आ रही है। संगीता आप दिखाओ। यस संगीता, आपका ठीक है। वेरी गुड। सब खुद से ट्राई करो। आपको ये चीज सबको पता होनी चाहिए। जैसे अंडर रूट में हमारे पास 5 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 5 है, तो इसमें से आप क्या करते हो? पहले ये चीज समझ लो सब। जैसे 5 × 5 है, इसको स्क्वायर रूट के बाहर हम एक बार लिखते हैं, और स्क्वायर रूट में फिर हमारे पास जो अकेले अकेले नंबर है वो लिखेंगे। 3 × 2, यानी अगर हम इस वाली चीज को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 5 √6 आएगा। तो आप इस तरह से सॉल्व करोगे। हाँ दिखाओ हिमांशु, दिखाओ अपना आंसर। हाँ अभी ठीक है हिमांशु, पता चल गया कहाँ मिस्टेक आ रही थी। वेरी गुड। हेमंत आपने किया। अच्छा हेमंत, यहाँ पे थोड़ी सी आपने क्या किया है, 48 को, हाँ ठीक किया ये बिल्कुल। अच्छा 8 को आपने ऐसे लिख दिया। बेटा 24 क्या होता है? 12 × 4 या 12 × 2? वहां पे गड़बड़ है आपकी थोड़ी सी, फिर देखो कैलकुलेशन। 24 को आपने 12 × 4 लिख दिया है। यस मैम। हेमंत आप हाँ करेक्ट करो इसको। और किस किसने किया है?
अंजू, अंजू है रौनक यादव के नाम से। यस मैम। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अंजू एक छोटी सी मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है? एक मिनट म्यूट पे करो। यहाँ पर जो आपने माइनस करा है, वहां माइनस, जैसे 8 -24 -16, वहां पर मल्टीप्लाई होगा। पहली मल्टीप्लाई। बात तो ये। हाँ, एक ही वाली मिस्टेक। और दूसरी मिस्टेक ये है, आपने सेकंड लास्ट लाइन में अंडर रूट हटा दिया। वहां पर अंडर रूट अभी नहीं हटेगा, ठीक है? उस अंडर रूट को लगा कर रखो, अगली लाइन में अंडर रूट हटेगा जब आप पेयर करके बाहर निकाल लेते हो। राहुल आपका ठीक है, बट मुझे पूरा सॉल्यूशन दिखाओ। आपने तो बस आंसर लिख के दिखा दिया। संगीता क्या बोल रहे हो आप? हेमंत, अब आपने क्या किया है? 4 गुना 4 गुना 3, 2 गुना 2 गुना 2, 12 गुना 4। तो आप देखो, पहली बात तो ये भी अंडर रूट हटाना नहीं था आपको। चलो, आपने अगर अंडर रूट हटा दिया, 4 का जोड़ा आप बाहर ले आए, 2 का पेयर बाहर ले आए। अच्छा, अब अंडर रूट 36 कितना होता है? आपका 64 अंडर रूट 36 आ रहा है बेटा। हेमंत, यस मैम। 36 का अंडर रूट कितना होता है? बताओ। 6। 6 होता है। तो बस 64 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। यस मैम। बिल्कुल सही किया आपने। अच्छा, आप इस एग्जाम्पल की बात कर रहे हो संगीता, 5 गुणा 3 गुणा 2 बराबर है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट अंडर रूट भी तो है ना, मैंने अंडर रूट लगाया है ना। इस अंडर रूट का क्या करोगे, मुझे ये बताओ। ये अंडर रूट भी तो रखना है हमें। पूरा का पूरा आप अंडर रूट में रख लो, 30 गुणा 5 करके। यस, अब ठीक आ रहा है बेटा, यूनिट्स लिख दो बस। ओके मैम। चलो सॉल्व करें क्वेश्चन को। सबने कर लिया? यस मैम। यस कोई मैम। और को समझ में नहीं आ रहा है? चलो, मुझे बताओ ए कितना था? ए कितना था हमारे पास? 40 सेंटीमीटर। 40। बी 24 सेंटीमीटर। और सी? 32 सेंटीमीटर। चलो, अब मैं जिससे पूछूंगी वो जवाब देगा। चितवन है क्लास में? नहीं है। अंजू है क्लास में? आरती? मैम 2 अंजू है। अच्छा, चलो आप ही बता दो। बताओ इसका परिमाप कितना आया? 9 मैम 96/2। 96 परिमाप आया। और अर्ध परिमाप कितना आएगा? 96/2। तो एस बराबर है 48 48। सेंटीमीटर। ठीक है, वेरी गुड। संगीता, आपका डाउट मेरी क्वेश्चन कराने के बाद बताऊंगी, ठीक है? अब हमें क्या करना है, हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। हमें ए बी सी और एस सारी चीजें पता है, फॉर्मूला भी पता है। फॉर्मूला सभी को पता है, सभी को याद भी हो गया होगा। बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है। बस आप लोग कहाँ मिस्टेक कर रहे हो, कैलकुलेशन भी बिल्कुल ठीक कर रहे हो। अंडर रूट जब तक आप स्क्वायर रूट के बाहर चीजों को ना निकालो तब तक मत हटाओ। एस की जगह आप 48 रखोगे, 48 माइनस ए की जगह 40 आएगा, फिर 48 माइनस ए की जगह 24 आएगा, देन 48 माइनस ए की जगह 32 आएगा। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 48 में से अब यहाँ पे कुछ बच्चों ने माइनस के साइन लगा दिए। देखो, इसका मतलब है अगर ये दो ब्रैकेट्स हैं, इन दो ब्रैकेट के बीच में कोई भी साइन नहीं है, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई होगा, गुणा होगा। तो मैम 48 माइनस 40 8। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? ए की जगह बी सी नहीं आएगा। सॉरी, ए की जगह यहाँ पर हमारे पास बी और सी आएगा। एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है। अब 48 में से 32 गए, कितने बचे? अच्छा, बी 24 करना है। मैं 48 में से 24 गए, कितने बचे? 24। 24 ही बचेंगे। ठीक है। 48 में से 32 गए, कितने बचे?
16। ठीक है। अब यहाँ से क्योंकि सारे नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप एक काम कर सकते हो कि अगर जैसे 16 का आपको पता है अंडर रूट 16 अंडर रूट कितना होता है, अंडर रूट 16 कितना होता है, 4 होता है, तो आप इसको डायरेक्ट भी बाहर लिख सकते हो, या फिर आप अगर इसको 4 गुना 4 पहले लिखना चाहो तो आप वो भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। अब सबसे पहले यहाँ पर आपके पास क्या है, 48 है। 48 का मतलब क्या, 12 गुना 4 48 लिख सकते हो। यस मैम। ठीक है। और 8 को आप क्या लिख सकते हो, 2 गुना 4। 4 गुना 2। हाँ, 4 गुना 2 या 2 गुना 4। और आपके पास 24 है, 24 को आप क्या लिख सकते हो, 12 गुना 2। 6 गुना 4। देखो 6 गुना 4 लिख के ना कोई फायदा नहीं होगा, हमें हमें 12 चाहिए। हमने यहाँ शुरू में 12 लिख लिया ना, आप बिल्कुल लिख सकते हो, पर हमने यहाँ शुरू में 12 लिख लिया तो इस 12 को भी 6 गुना 2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है हमें एंड में क्या करना है, जोड़े बाहर निकालने हैं। तो आप कोशिश करो कोई एक नंबर आपके पास पहले से, कोई दूसरा नंबर आप उसी रूप में लेकर आ जाओ। ठीक है, 12 गुना। तो 12 गुना 2 लिख लो, वो ज्यादा आसान है। 6 गुना 4 भी लिख सकते हो, लेकिन फिर आपको 12 को भी 6 गुना 2 करना पड़ेगा। तो 12 गुना 2 लिख लियो और 16 को आप 4 गुना 4 लिखो। 4 गुना 4। अब यहाँ से हम जो जो जोड़े में उन्हें बाहर निकालेंगे, जैसे 12 और 12, इसको स्क्वायर रूट के बाहर एक बार लिख देंगे। इसी तरह 4 और 4, स्क्वायर रूट के बाहर हम एक बार 4 लिख देंगे। अब देखो यहाँ पर आकर स्क्वायर रूट हटेगा, पहले से नहीं हटा देना है। उसके बाद आप देखोगे 2 और 2, 96 कहाँ से आया? कहाँ पर, कहाँ 96 है? 96 ये 96 एरिया है। बेटा, पेरीमीटर एक नहीं, परिमाप। परिमाप। 40 प्लस 24 प्लस 32। परिमाप क्या होता है, किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग ए बराबर है प्लस 9। बी प्लस सी। यस, ए प्लस बी प्लस सी। अब वापस से यहाँ पर आते हैं और हमारे पास बचा 4। यही आ रहा है सबका, 12 गुना 16 दूनी 32, कितना आएगा मल्टीप्लाई करके, 384। 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। डाउट क्लियर हो गया? ओके, वेरी गुड। यस मैम। मैम एक क्वेश्चन और दे दो। नोट, नोट क्या मतलब, आप साथ साथ सॉल्व करो मेरे। ज्योति, खुद से भी सॉल्व करना था, पहले पहले खुद से सॉल्व करो, उसके बाद जब मैं सॉल्व कराऊं तो देखो आपकी कहां पर मिस्टेक थी। ठीक है, नोट कर लिया ज्योति? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। अब सबको समझ में आ गया ये क्वेश्चन? यस मैम। चलो अब ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। अब आपके सामने क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। सभी को ये बात तो पता ही होगा, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। मैम जिसकी दोनों भुजाएं समान हो। हाँ, और उसकी आपको बराबर भुजाएं क्या दी गई हैं, 12 सेंटीमीटर। ठीक है। और परिमाप दिया गया है क्वेश्चन में। तो सबसे 30 पहले क्या चीज सेंटीमीटर। आपको नहीं पता, मुझे ये बताओ, आपको परिमाप पता है। अब सी। हीरोन फॉर्मूला के लिए आपको एस पता होना चाहिए, ए पता होना चाहिए, बी पता होना चाहिए और सी पता होना चाहिए। परिमाप आपको दिया गया है 30 सेंटीमीटर, आप एस निकाल लोगे आराम से। एस कितना आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। एस आपके पास है, ए आपके पास है, बी आपके पास है, आपके पास सी नहीं है, तीसरी भुजा नहीं है। 2 भुजाएं आपको दी गई हैं, अब तीसरी भुजा कैसे निकालोगे, पहले वो सोचो। माइनस 24। पहले तीसरी भुजा कैसे निकालोगे, सब बच्चे ये सोचेंगे और कैलकुलेट करके मुझे बताओगे कि तीसरी भुजा कैसे निकाली जाए। 30 माइनस 24। ठीक है विपिन, और बाकी कोई बता सकता है? संगीता, 30 माइनस 12 कैसे आएगा? वेरी गुड। तो सभी को ये चीज पता चल गई, शाबाश। मुझे ये देखना था आप लोग कर पा रहे हो कि नहीं, क्योंकि हमें परिमाप का मतलब पता है। परिमाप का मतलब ए प्लस बी प्लस सी होता है, जो हमें 30 दिया गया है। ए हमारे पास 12 है, बी हमारे पास 12 है, सी हमें निकालनी है और हम यहाँ से निकाल सकते हैं, है ना। तो सी बराबर है 30 माइनस 24, सी बराबर है 6 सेंटीमीटर। अब आपके पास सारी चीजें आपको पता चल गई, अब जल्दी से क्षेत्रफल निकालो।
किसी को कोई भी डाउट आए तो पूछ लेना। मैम मैथ्स 15 है। हाँ, परिमाप का आधा ना। हेमंत आपने कर लिया? यस मैम। तो आपका कितना आया है, एक मिनट बेटा, ये तो ऑप्शन में ही नहीं है आपने जो किया है। अच्छा, मुझे देखने दो कहाँ पर गड़बड़ हुई है। आप पूरा आंसर दिखाओ, आपने क्या किया है। परिमाप बिल्कुल ठीक लिखा है, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। ओके, अब देखो गड़बड़ पता कहाँ हुई है। आपने 15 को कैसे बाहर निकाल लिया, आपने उल्टा कर दिया बेटा। आपको जो चीज बाहर निकालनी चाहिए थी, आपने वो अंडर रूट के अंदर रखी, जो अंडर रूट के अंदर रखनी चाहिए थी वो बाहर निकाल दी। समझ आया बेटा? यस हेमंत, मैम। जो यस जो मैम। पेयर में होते हैं, जो जोड़े में होते हैं, उनको स्क्वायर रूट के बाहर निकालते हैं। दीप्ति ने कर लिया? हाँ दीप्ति, यूनिट्स कौन लिखेगा? ठीक है आपका, बट यूनिट्स ध्यान रखा करो, यूनिट्स लिखना बेटा। मैम इससे आगे बताना, 3 बार आ गया। हाँ वेरी गुड, यहाँ तक आपने बिल्कुल ठीक लिखा है। मुझे बताओ 9 को अगर बाहर निकालना चाहो निकाल सकते हो? यस मैम। क्या लिखोगे बाहर निकाल कर? 3 वर्गमूल 9। अरे 3 तो आपने बाहर निकाल दिया, 9 को आप 3 गुणा 3 लिख सकते हो। यस मैम। तो बस ऐसे ही करो, 15 गुणा 3 फिर उसके आगे सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। यस हेमंत, अब आपका बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जो यूनिट्स है उसको अंडर रूट के बाहर लिखने हैं, अंडर रूट के अंदर नहीं लिखने हैं। बाकी बच्चे सभी बैक कैमरा कर करके नोटबुक दिखाएंगे। सिर्फ अब तक किस किस ने आंसर दिखाया, नाम लिखना जरा अपना चैट बॉक्स में, किस किस का ठीक हुआ है। यस वेरी गुड, वेरी गुड राहुल। अब बस यूनिट्स लिख दो और आपका ठीक आंसर आ गया। वेरी गुड विपिन, यूनिट्स लिखो। वेरी गुड बेटा, ठीक। एक मिनट, हाँ आपका भी ठीक है। कैलाश के नाम से कौन है? मैम मेरा नाम आशीष है। आशीष बेटा बिल्कुल ठीक है। अंजू, इसके आगे दिखाओ बेटा। यस अंजू बिल्कुल ठीक है, आपका भी। विपिन आपका भी ठीक है। तो किस किस ने दिखा दिया है हमें आंसर? हेमंत ने, हिमांशु ने, राहुल ने। अच्छा ठीक है ज्योति, कोई बात नहीं। दीप्ति ने दिखा दिया है आंसर, संगीता ने दिखा दिया है, अंजू ने दिखा दिया है, इन सबका करेक्ट हुआ है। वेरी गुड। मैंने आंसर तो कर लिया पर मैं दिखा नहीं सकती। चलो फोर सेक्शन में आंसर कर दिया। यस ए आंसर करेक्ट है। अच्छा पहले ये बताओ, कोई बच्चा ऐसा जिसको ये समझ में ना आया हो कि सी 6 सेंटीमीटर कैसे आया? ये बात सबको समझ में आ गई ना? सी 6 सेंटीमीटर आ गया, वेरी गुड। अब थोड़ा सा यस इसे और मैम। समझते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर क्या क्या दिया गया है? आपको ए पता है, बी पता है, और आपको अर्ध परिमाप पता है एस। ये सारी चीजें हमने कैलकुलेट कर ली थी। अब हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे त्रिभुज का। आपको फॉर्मूला पता है, एस गुणा एस माइनस ए गुणा एस माइनस बी गुणा एस माइनस सी। तीनों भुजाएं आपको पता है। अब आप क्या करोगे, एस कितना है आपके पास? 15 है। इसकी तो कैलकुलेशन बहुत ही आसान थी। 15 - 12, 15 - 12, 15 - 6 करोगे। अब इसे थोड़ा सा और सोल्व कर लो। 15, अब सभी को ये ध्यान रखना है कि ये गुणा है बीच में सारे। 15 × 3, इन दोनों को माइनस करेंगे 3 आएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे 9 आएगा। चाहे तो इस 9 को पहले ही बाहर निकाल कर 3 लिख लो, नहीं तो आप अपनी आसानी के हिसाब से 9 को भी 3 × 3 लिख सकते हो। ठीक है, 15 को भी 5 × 3 लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। अब यहां से क्या होगा,
तीन का एक जोड़ा बन जाएगा, तीन का दूसरा जोड़ा बन जाएगा। तो तीन के हमारे पास दो पेयर्स आ गए, तो हम उसे 3 गुणा 3 लिखेंगे स्क्वायर रूट के बाहर, और √15 स्क्वायर रूट के अंदर बचेगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 √15 सेंटीमीटर। मैम हाँ बोलो। मैम मैम ये 15 कैसे आया? बेटा 15 तो अर्ध परिमाप है ना, परिमाप कितना आया ये? अच्छा परिमाप देखो, परिमाप क्या होता है, 12 + 12 + 6। और हमें क्वेश्चन में देखो, मैंने इसलिए a + b + c नहीं किया क्योंकि क्वेश्चन में पहले से परिमाप दिया गया था, तो आपको एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी कि आप a + b + c करो, वो वैसे ही 15 है, वो वैसे ही 30 आएगा। आपको पहले से 30 दिया गया है, आप उसका आधा कर लो, उसका आधा 15 हो जाएगा, तो ऐसा आ गया 15। समझ आया ज्योति? मैं एक क्वेश्चन हाँ हाँ, एक आ क्वेश्चन गया। और करेंगे। डायरेक्ट 9 को बाहर लेंगे। देखो √9 कितना होता है संगीता? अगर डायरेक्ट, चलो वो भी मैं बता देती हूँ, वो तब कैसे होगा, तब आप क्या करोगे, डायरेक्ट 9 को अगर बाहर लिखना हो तो आप 3 लिख सकते हो। अगर यहाँ पर 16 होगा तो आप 4 लिखोगे, क्योंकि सारी चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, तो आपके पास क्या बचेगा, 15 × 3 × 3। अब फिर से आप एक और 3 के जोड़े को बाहर लिखोगे, 3, फिर √15 बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 9 √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। इसके 2 तरीके हैं ना मैम? हाँ देखो, तरीके तो बहुत सारे हो सकते हैं, आपको जैसे ठीक लगता है आप वैसे करो। आप डायरेक्ट चीजों को बाहर निकालना चाहते हो स्क्वायर रूट के, वैसे कर लो। आप उनको बिल्कुल छोटे छोटे नंबर्स में तोड़ना चाहते हो तो आप वैसे कर लो, जैसे आपको आसान लगेगा कैलकुलेट करने में वैसे करो। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। यस मैम। ये रहा क्वेश्चन। अब देखो, इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, सामान्य वो दिया गया है, अनुपात दिया गया है। जब आपको अनुपात दिया गया होता है, भुजाओं का अनुपात दिया गया है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। अब आपको 3 भुजाएं कैसे पता करोगे आप, सबसे पहले आपको ये चीज माननी पड़ेगी, सामान्य अनुपात, जिसे हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में कॉमन रेशियो कहेंगे। वो कोई भी नंबर, कोई भी चीज मान लो, x मान लिया आपने, ठीक है, मतलब जो इन दोनों नंबर को आपस में डिवाइड करने पर, जैसे आप अगर लिखते हो, आप लिखते हो मान लो 15/20 लिखते हो, ठीक है, 15/20 किसके बराबर आएगा, 3/4। 5/4, 5/4 ना, सॉरी 5/4 नहीं, 3/4, 3/4 आया ना। तो यहाँ पे x क्या है, मुझे बताओ x क्या है, ये अनुपात आ गया 3:4। पर एक्चुअल में नंबर क्या था आपका, 15/20 था। अरे हाँ, बट असल में नंबर आपका क्या था, 15/20 था। वहां पर आपने क्या किया था, इसको 5 से गुणा किया था, 5 से भाग किया था। ठीक है, तो ये जो 5 है, इसे हम क्या कहेंगे, सामान्य अनुपात कहेंगे, कॉमन रेशियो कहेंगे, जो दोनों से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, 12 के पौन में 20 लेना है। नहीं अभी मैं बताती हूँ आगे आपको क्या करना है। जैसे आपने सामान्य अनुपात x मान लिया है, तो अब आपके पास भुजा a क्या आ जाएगी, 12x आ जाएगी, भुजा b क्या आ जाएगी, 17x आ जाएगी, भुजा c क्या आ जाएगी, 25x आ जाएगी। ठीक है, ऐसे करना है पहले आपने। जब भी आपको कोई दो भुजाओं का अनुपात, तीन भुजाओं का अनुपात दिया गया होता है, तो आप पहले सामान्य अनुपात मानोगे और फिर उस अनुपात से उस सामान्य अनुपात से उस अनुपात को गुणा कर दोगे। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पर पहली भुजा 12:17, पहली और दूसरी में 12:17 दिया गया था, आपने सामान्य अनुपात x माना, तो आप भुजा को 12x लिखोगे। अब आपको परिमाप क्या दिया गया है, 540, तो आप क्या करोगे, a + b + c बराबर है 540। मुझे बताओ यहाँ से x का मान कौन कौन निकाल सकता है, मैम हम निकालो, चलो x का मान निकालो। सभी बच्चे निकालेंगे, 10। कैलकुलेट करने दो सबको। सभी बताओ 10 आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
यस मैम। 10 यार। 10 आ रहा है, ठीक है, वेरी गुड। अब आपके पास जब x की वैल्यू आ गई तो मतलब 12x प्लस 17x प्लस 25x, आपके पास 540 आ गया। और यहाँ से इन तीनों को जोड़कर आपके पास 54x आएगा। और यहाँ से आप x का मान निकाल सकते हो 540 डिवाइडेड बाय 54, जो किसके बराबर आ जाएगा, 10 के बराबर आ जाएगा। अब जब आपको x का मान पता चल गया, a का मान कितना होगा? 120। 120। हाँ, क्योंकि आप x की जगह 10 भरोगे, वो किसके बराबर आ जाएगा, 120 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा। b में भी आप 17 गुणा 10 करोगे, वो किसके बराबर आ जाएगा, 170 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा। c में भी आप क्या करोगे, 25 गुणा 10 करोगे और इसको जोड़कर इसको मल्टीप्लाई करके 250 सेंटीमीटर आ जाएगा। आपके पास a है, b है, c है। अब आपके पास क्या निकालना रह गया है, हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र में s निकालना रह गया। वेरी गुड। वन 162 क्या आया संगीता? चलो, पहले ए प्लस ए बी और सी आपको पता चल गया है। अब आपको एस भी पता करना है। एस कितना आ जाएगा, वेरी गुड, 270 सेंटीमीटर। इसको कहीं और लिख देती हूँ मैं, जहां से अच्छे से आपको पता चल जाए। यहीं पे लिख देती हूँ, एस बराबर है 540/2, जो किसके बराबर आ जाएगा, 270 सेंटीमीटर। चलो आगे सॉल्व करो और सब बताओ। यार लोंडी आई थी, कहाँ गई? आ गई भाई, दिखा कौन। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है क्वेश्चन करने में? मैंने क्या आगे ओके, बताना। अच्छा ठीक है। आपने ये यहाँ तक बिल्कुल, अच्छा मुझे ये बताओ, आपने 12 क्यों लिया है? ए 120 नहीं आना चाहिए था राहुल? 120 आएगा ना। आपने 270 माइनस 12 किया है। एक बार फिर से देखो, हमने 120 लिया ना, 12 गुणा 10। मैंने तो 12 रख रखा है। देखो ना, हमने x निकाला ना, x 10 निकाला, उसके बाद यहाँ पे भुजाएं हमने लिखी तो है, a b और c। a कितना आ गया, 12 गुणा 10, 120 सेंटीमीटर। मैम इसके बाद बताना। हाँ बताओ। ठीक है, आपने यहाँ तक कर लिया, ये भी बिल्कुल ठीक है बेटा। इसको अंडर रूट में रखो, ये जो आपने सबसे लास्ट वाला स्टेप किया है, 270 गुणा 150, इसको भी अंडर रूट में रखो। हम अब इन सभी की गुना कर दें। सबकी गुणा मत करो, जैसे छोटे छोटे पार्ट्स में बांट के जो है, फिर उसके पेयर करके बाहर निकालो जोड़े बना के। हाँ, गुणा 100 गुणा 20 भी तो है बेटा इसके आगे। मैम इसी में लिखी रूट में। हाँ हाँ हाँ, रूट में लिखो, सब कुछ रूट में आएगा। ठीक है।
अब यहाँ से मुझे बताओ आप 270 को कैसे लिख सकते हो, और छोटे छोटे नंबर्स में, जैसे 100 को आप 10 गुणा 10 लिख सकते हो, वैसे 270 को कैसे लिख सकते हो? अच्छा एक मिनट संगीता, इसके बाद मैं आपका भी देख रही हूँ, आपके पास क्या है इसके बाद। एक मिनट राहुल, मुझे इसका मैम देखने 3 गुना 90 दो। भी हो सकता है। बिल्कुल 3 गुणा 90 हो सकता है। इसी तरह सारे नंबर्स को ना छोटे छोटे हिस्सों में बांटो। फिर आपके पास देखो, जैसे हमने यहाँ पर किया ना, पुराना वाला क्वेश्चन आपने किया है अटेम्प्ट, जैसे हमारे पास यस 3 और 3 का जोड़ा बन गया, आप इसको अंडर रूट के बाहर 3 लिखोगे। फिर सारे नंबर आहिस्ता आहिस्ता करके आप अंडर रूट के बाहर निकल जाएंगे, सारे नंबर जोड़े यस बन मैम बन यस के। यस ठीक मैम। है, वैसे करो। चलो दिखाओ संगीता, आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? ठीक है, आप भी ऐसे करो संगीता, बताओ 270 को कैसे लिख सकते हो? आप 90 गुणा 3 लिख सकते हो, आप 27 गुणा 10 लिख सकते हो, आप 9 गुणा 3 गुणा, जैसे आपको लिखना है बिल्कुल ऐसे लिखो। फिर से आप बाकी 150 को कैसे लिख सकते हो बताओ? मैम आ गया। हाँ संगीता, 150 को कैसे लिख सकते हो? मैम 270 को 3 गुना 90। बिल्कुल ठीक। डेढ़ अब सौ इसके को 3 गुना 50। 3 गुणा 50, चलो ठीक है। 100 को फिर- 10 गुना 10। ठीक है, 25 को 5 गुना 5। 25 नहीं आएगा बेटा, 20 आएगा माइनस करके, एक बार देखो ध्यान से। हाँ संगीता, इस तरह से दो दो करके उसमें लिख लो, फिर आपके जो जो जोड़े बनेंगे उनको स्क्वायर रूट के बाहर निकालते रहो। पहले एक मैम दो बाहर स्टेप्स 10 करो। आ गया। 10। बाहर 10 आ गए, इसी तरह सारे नंबर्स बाहर निकल जाएंगे। चलो दीप्ति, आप दिखाओ बैक कैमरा करके कहाँ से नहीं आ रहा है। हाँ बेटा, इसके आगे पूरा सॉल्व करो, आगे वाले स्टेप्स में भी। जैसे अब आप 90 को क्या लिख सकते हो, 9 गुणा 10 लिख सकते हो। दीप्ति, हाँ दिखाओ। हिमांशु, आप दिखाओ अपना आंसर। मैम ये 270 कैसे आया? आप अभी क्लास में थे? मैम वो बीच में पता नहीं फोन वैसे बैक हो गया था अपने आप ही, तो फिर से आया हूँ मैं। अच्छा 270, मुझे बताओ इसमें परिमाप कितना दिया गया है? क्वेश्चन पढ़ो। 540। 500 तो अर्ध परिमाप क्या होगा, अगर परिमाप 540 है तो? मैम मेरा देखना। हाँ विपिन, विपिन थोड़ा सा ना मुझे स्क्रीन फ्रीज हुई हुई नजर आ रही है आपकी। पूरा आंसर, अच्छा इस पूरे को मल्टीप्लाई करके कितना आया? अच्छा अंडर रूट में 3 बच रहा है। यस मैम। ऐसे कैसे हो? थोड़ा सा ना कैमरा है तो सीधा करो, मुझे ना उल्टा नजर आ रहा है एक तो। आपने क्या क्या किया, आपने 270 को लिखा होगा 135 गुणा 2। अच्छा ये यहाँ से दिखाओ, यहाँ से हो सकता है कुछ गड़बड़ हुई हो। फिर आपने क्या किया, 150 को क्या लिखा है? 75 गुणा 2, ठीक है। 100 को आपने क्या लिखा है, 50 गुणा 2, और 20 को आपने 2 गुणा 10 लिखा है। यहाँ तक तो ठीक है, आगे बढ़ो, आगे दिखाओ इसके। अब यहाँ पे ना मुझे थोड़ा सा, अब फिर आपने दो दो के जोड़े बाहर निकाले, थोड़ा सा स्क्रीन पे टैप करो विपिन। अब यहाँ पे आपके पास क्या पहले क्या क्या बचा है ऐसे बता। करना? 135, 135, 25। मैम मेरा देख। एक मिनट ज्योति। 135, 25, 5 और 2, ऐसा ऐसा बचे 135, और आपने फिर क्या मैम किया? अंधेरा हो रहा है, 2 मिनट रुक जाओ। विपिन आपका मुझे क्लियर नहीं नजर आ रहा, आ पा रहा है आंसर? 135 गुना 5 गुना 5 गुना 5। चलो अच्छा, मैं ना आपका हाँ कैलाश के नाम से कौन है बेटा आपका, ठीक है। चलो आप मैम मुझे मैम बताओ मेरा अब। देखो। एक मिनट देख रही हूँ, एक मिनट देख रही हूँ। मुझे भी विपिन दिखा रहा था ना अपना आंसर, पहले विपिन आप बताओ। मैम मेरा देख हाँ लेना आप बोल के। ठीक है, मैं आपका नाम लेकर बता दूंगी। राहुल आपका हो गया। यस मैम। हम थोड़ा सा रह गया। चलो एक एक करके सबका, विपिन पहले आप बताओ,
आपके पास यहाँ अंडर रूट में क्या बचा था जहां तक मैंने देख लिया था? वेरी गुड हिमांशु। विपिन आप बताओ, मुझे बोल के बता दो मुझे, क्योंकि स्क्रीन आपकी ना क्लियर नजर नहीं आ रही है। 135 ये जो यहाँ से है, हाँ यहाँ पे आपके पास 2 गुणा 2 था और यहाँ पे क्या था 135 इंटू 135 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। 135 गुणा, पक्का ठीक था ये? एक मिनट, यहाँ से स्टार्ट करते यस हैं। मैम। s माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। अर्ध परिमाप कितना लिया था आपने? मैम 270। 270। 270, 270 और यहाँ क्या था 120, 120। ठीक है। 270 माइनस 120, फिर यहाँ पे क्या था? 170 मैम 170। 170, फिर 270 माइनस 250। 250। अच्छा हेमंत, इसके बाद मैं आपका देखती हूँ। एक एक करके ना सब जैसे जैसे सॉल्व कर रहे हैं, किसी को अगर प्रॉब्लम आ रही है तो हम यहाँ स्क्रीन पे सॉल्व कर लेंगे, ताकि आपको भी पता चल जाए हम अलग अलग तरीके से कैसे कर सकते हैं। जैसे अभी मैं विपिन का आंसर देख रही हूँ, इसके बाद और किसी का नहीं आएगा तो वो भी हम स्क्रीन पे कर लेंगे। 270 में से 120 जाकर आपके पास कितने बचे थे? 150 बचे थे, यहाँ पर 100 और ये 20, 20। ठीक है। तो 270 को विपिन ने क्या लिखा था? जी मैम किसने अनम्यूट किया हुआ है? 135 गुणा 2। 135 गुणा 2 और 150 को 73 गुणा 2। 75 गुणा 2 लिखा आपने, ठीक है। 100 को क्या लिखा? 50 गुणा 2। और 20 को क्या लिखा? 2 गुणा 10। चलो, अब यहाँ से क्या क्या चीज आपने बाहर निकाल ली? 2 गुणा 2, निकाल ली। है ना? और यस आपके मैम। पास क्या, आपने 135 को 135 रहने दिया, यस मैम। और उसके बाद क्या किया? 75 को क्या लिखा? मैम यहाँ पर गलती हो गई शायद। ये गलती करी है ना? चलो, आप अपनी गलती को सुधारो। चलो, कौन दिखा रहा है इतने ये? मेरा देख लो। एक मिनट। चलो ज्योति, आपकी उसमें ना बहुत ज्यादा लाइट पड़ रही है, मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। हाँ अभी ठीक है, बिल्कुल ठीक है ज्योति, वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक आंसर आया है आपका। संगीता, आपका भी ठीक है बेटा, वेरी गुड। हेमंत, आपका फाइनल आंसर आया, मुझे बहुत दूर नजर आ रहा है। हाँ 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 बिल्कुल ठीक है, सारे नंबर स्क्वायर रूट के बाहर आ गए ना, वेरी गुड। अंजू, अंजू फाइनल आंसर दिखाओ बेटा, मैम कितना? सही है हमारा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ आप दिखाओ, अंजू का ठीक है, आप दिखाओ। राम, राम के नाम से कौन है जो अभी बोल रहा था? कौन बोल रहा था अभी देखने के लिए आंसर? दिखाओ, और किसने दिखाना है आंसर? अच्छा क्वेश्चन देखना है, लो क्वेश्चन देखो। अब मैं वापस से क्वेश्चन वाली स्क्रीन लगा रही हूँ। हाँ जी, और किसने दिखाना है अपना आंसर? हाँ बेटा, आपका नाम क्या है जो मुझे अभी आंसर दिखा रहा है? मैम चेतवन। चितवन, चितवन पूरा आंसर दिखाओ मुझे, यहाँ से मुझे आइडिया नहीं लग पा रहा है कहाँ मिस्टेक हुई है आपकी। ठीक है, तो आपने 270, 270 270 को कैसे लिखा? 3 गुणा 90। 150 को 3 गुणा 50 लिखा, 100 को 10 गुणा 10 लिखा, और 20 को आपने क्या लिखा? 2 गुणा 10। यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। इसके अगला स्टेप दिखाओ। इसके अगले स्टेप में आपने क्या किया है? अच्छा, 90 को आपने क्या लिख दिया है? 9 गुणा 10। 3 गुणा 9 गुणा 10, ठीक किया यहाँ पे। उसके बाद आपने क्या किया? 50 को 5 गुणा 10 लिख लिया, ये भी ठीक है। और 2 गुणा 10 को आपने 5 गुणा 2 लिखा, ठीक है। अब इसके बाद दिखाओ मुझे स्क्वायर रूट के बाहर कैसे कैसे करके निकाला है आपने? 10 निकाल दिया, 2 निकाल दिया और 3 निकाल दिया, उसके अलावा कुछ भी बाहर नहीं निकलेगा। हाँ, ये 3 गुणा 3 आ गया। अब इन सबको आप फाइनल आंसर बताओ कितना आया? वो 300 था, ये स्क्वायर रूट के बाहर 300 है। यस मैम। और ये 3 गुणा 3 को आप स्क्वायर रूट के बाहर लिखोगे, क्या आ जाएगा? 3, मैम 300 गुणा 3 300 गुणा 3 आएगा, यस मैम यस। क्योंकि 3 गुणा 3 को आप स्क्वायर रूट के बाहर लिखोगे 3 आएगा ना, और आपका आंसर फिर ठीक आ जाएगा। बस इसको फाइनल, बिल्कुल ठीक है, आपका फाइनल आंसर करो। चलो अब इसे सॉल्व करते हैं आगे, ठीक है।
विपिन पहले आप बताओ, आपका आ गया? नहीं तो हम आपके वाले तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। हम निकाल रहे। निकाल रहे हो? ठीक है, चलो मैं स्क्रीन को ऐसे ही रहने देती हूँ। अब मैं आपको बता देती हूँ, बाकी सबको भी। चलो मुझे बताओ, ए कितना था, बी कितना था, और सी कितना था, और एस कितना था हमारे पास? चलो दीप्ति आप बताओ अनम्यूट करके। 270। चलो दीप्ति अनम्यूट करके बताओ, ए कितना था? हम्म, 120। 120 सेंटीमीटर, ठीक है। और बी कितना था? 170। 170 सेंटीमीटर। और सी कितना था? 250। 250। 250 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना था? क्षेत्रफल निकालना था। कोई बच्चा ऐसा जिसको किसी और को भी प्रॉब्लम आ रही है? एस माइनस बी, एस माइनस सी। विपिन जब आपका हो जाए तो मुझे बताना। अब यहाँ से आपके पास क्या क्या बचा? मैम चलो संगीता अनम्यूट करो। यस मैम। चलो इससे अगला स्टेप अभी मुझे बताना, मुझे ये लिखने दो पहले। इससे अगले स्टेप में क्या आएगा? 270 गुणा कितना? 150। 150 गुणा 100। गुणा 20। अब मुझे बताओ संगीता, असल इसके बाद से स्टार्ट होता है, आपने इसके आगे ऐसे सॉल्व किया? बताओ संगीता, इसके आगे कैसे सॉल्व किया आपने? 27 गुना 10। 270 को आपने क्या 27 गुना। किया? ठीक है, ओके ठीक है, समझ गई मैं। आपने 100 को 10 गुना 10 लिख लिया। और 20 को कैसे लिखा? 10 गुना 2। 20 को कैसे लिखा संगीता? 10 गुना 2 लिखा। ठीक है। हाँ, अंजू, अंजू है क्लास में? यस मैम। अंजू भी 2 है ना? यस मैम। अभी किसने अनम्यूट किया था? चलो अच्छा, अंजू से मैंने पहले पूछ लिया था। ज्योति है क्लास में? यस मैम। ज्योति आप बताओ, इसके अगला स्टेप क्या होगा? मैम पर मेरा तो लग है। कोई बात नहीं, अलग भी होगा तो क्या होगा, आपको आता है ना सॉल्व करना। स्क्रीन पर देखो और बताओ। बताओ कौन किस किस को मैं स्क्वायर रूट के बाहर निकाल सकती हूँ, किस किस नंबर मैम को स्क्वायर रूट के बाहर निकाला जा सकता है? एक मिनट, एक मिनट। 3 गुना। किसको 10 निकालू को। बताओ? चलो, वैसे ज्योति आंसर करेगी। ज्योति मैं 10 लिख रही हूँ, इतने आप सोचो। इस 10 को मैंने स्क्वायर रूट के बाहर लगा दिया। हम्म, प्रेरणा, प्रेरणा है क्लास में? चलो यस प्रेरणा, मैम। अब आप बताओ और कौन से नंबर को स्क्वायर रूट के बाहर निकाला जा सकता है? मैम 10 को चलो निकाला एक जा और सकता 10 है। मैम मेरा हो और गया। और सब। और किसी को नहीं निकाला जा सकता? विपिन, विपिन बोल रहा है। किसका हो गया? कौन बोल रहा है यस अभी? मैम। चलो ठीक विपिन। आंसर आ गया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अभी कौन अनम्यूट करके, चलो विपिन आप ही बताओ, अभी इनको कैसे लिखूं? अगला स्टेप क्या है, कैसे लिखूं? मैम 3 गुना 3 गुना 3। चलो 27 को 3 गुना 3 गुना 3 लिख लिया। 15 को कैसे लिखूं? 3 गुना 5। 3 गुना 5। 10 को कैसे लिखूं? 5 गुना 2। ठीक है, और 2 को हम 2 रहने देते हैं। चलो हिमांशु, आप अपने आप को अनम्यूट करो। यस हिमांशु मैम। आप बताओ, अब कौन कौन से नंबर को स्क्वायर रूट के बाहर लाया जा सकता है? मैम सारे नंबरों को स्क्वायर रूट के बाहर लाया जा सकता है। वेरी गुड। यहाँ पर 3 और 3 का जोड़ा बन गया, 5 और 5 का, और 2 का। तो हम क्या लिखेंगे स्क्वायर रूट के बाहर? 3 गुना 3 गुना 5 गुना 2। और इन सबको मल्टीप्लाई करके क्या आ गया? 9,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबका यही आंसर आया? यस मैम।
यस ठीक है। मैम। तो अब अच्छा चलो ठीक है, हमारे 900 हाँ बोलो, किसी का 900 आ रहा है? में दिखाओ जरा, आप अपना आंसर दिखाओ, 900 कैसे आया? इस बार निकाल। अब तो देखो 300 गुणा 3 होना था ना, 300 गुणा 3। अच्छा 900 आएगा आपकी, फिर कहीं ना कहीं देखो एक जीरो में मिस्टेक हुई है। दिखाओ, अच्छा चलो आप ऐसा करो, चितवन आप ही अपना वाला बोलो। चितवन आप मुझे बताओ, आपने इसके आगे कैसे सॉल्व किया, इस वाले स्टेप के आगे कैसे सॉल्व किया, फिर हम ढूंढेंगे कहाँ मिस्टेक हुई है। मैम 270 गुना में 150 हाँ गुना में 100 गुना में 20। अच्छा ये तो सेम आया होगा, 150 गुणा 100 गुणा 20। चलो बताओ 270 को आपने कैसे लिखा? मैम 3 गुना 90। 3 गुणा 90, ठीक है। अच्छा सभी बच्चे मिस्टेक्स देखते रहना, अगर कहीं पे मिस्टेक हो तो बताना। 150 को कैसे लिखा? मैम 3 गुना 50। 3 गुणा 50, ठीक है। 100 को कैसे लिखा? 10 गुना 10। ये स्टेप भी ठीक है। 2 और 20 गुना को 10। कैसे लिखा? 2 गुना वेरी गुड। 10। अब इसके बाद क्या किया? मैम हमने 3 गुना में 9 गुना में 10 गुना 3। अच्छा 90 को और 90 को और ज्यादा वो कर लिया, यस मैम। ठीक है। 90 को क्या लिखा? मैं 9 गुना में 10। अच्छा 9 गुणा 10 किया है, मैम ठीक है। 3 को वहीं पे रहने दिया और 50 को मैम 5 गुना 10। ये भी ठीक किया है। मैम 2 गुना 5। 10 को वैसे ना 2 गुणा 5 लिखने की जरूरत थी नहीं, बट चलो ठीक है, आपने ऐसे किया है तो हम ऐसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि आप 10 पहले ना जोड़े जो बन रहे हैं उनको पहले ही बाहर निकाल लो, ताकि आपका काम आसान हो जाए। फिर इस वाले 10 को भी आपने 2 गुणा 5 लिखा होगा, ऐसा किया है? मैम हमने ज्यादा नहीं किया, मैम एक बार ही किया। अच्छा एक ही बार किया, दूसरे वाले को ऐसे ही रहने दिया, ऐसा बोल रहे हो? यस मैम। वहां यहाँ तक करके गुणा 10 किया है, ऐसा बोल रहे हो? हाँ मैम। ठीक है, 2 गुणा 10। अब इसके अगला स्टेप बताओ क्या किया है? मैम ये रूट बाहर आ गए थे मैम 10। चलो 10 को पहले बाहर निकाला आपने, तो 10 का एक जोड़ा बाहर आ गया, 10 लिखा। फिर हमने 10 के दूसरे जोड़े को बाहर निकाला और 10 लिखा। उसके बाद मैम रूट के अंदर और मैम सारी 3 का और 5 तीन का को भी बनेगा। 3 को और 5 को भी बाहर निकाल लिया। चलो 3 3 5 और 5, बिल्कुल ठीक है। तो आप 3 गुणा 5 लिखोगे। अब अंडर रूट के अंदर क्या क्या बचा? मैम 9। और ये 9 2, और 2 4। यस मैम। तो 4 लिखा, इसको 2 गुणा 2 लिखा। मैम 2 गुना 2। चलो 2 गुणा 2 लिख लिया। अब इसके अगला स्टेप का क्या हुआ? मैम इसको गुना कर दिया। इन सबको गुणा करके कितना आया? मैम 1500। 1500। और आपका क्या आ रहा था? मैम 300। हाँ, तो अब ये 9 को हम 3 लिखेंगे और ये 2 बाहर निकालेंगे, 2 लिखेंगे। अब 1500 गुणा 6 कितना आ जाएगा? मैम 9,000। यस मैम। आ गया ना ठीक? आ गया ना ठीक? तो थोड़ा सा यस ना, मैम। यस मैम। थोड़ा सा चीजों को थोड़ा सही से करना पड़ेगा। नोट कर ले एक। हाँ नोट करो, देखो कहाँ मिस्टेक हुई है। हाँ जी, अब ये सेकंड वाला जो चैप्टर है, सभी ने अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आसान है क्योंकि बहुत ज्यादा, और पेपर में आपके इससे अच्छे नंबर बन सकते हैं। साथ ही 8 मार्क्स का ये चैप्टर है, ठीक है। और कोई भी डाउट आए तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। मैम